कभी ये शहर जिंदगी से भरा हुआ था। बच्चों की हंसी इन गलियों में गूंजती थी। लोग मुस्कुराते थे, सपने देखा करते थे। लेकिन फिर आसमान से आग बरसी और सब कुछ बदल गया। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये वही अंजाम है जो इंसान खुद अपने लिए चुन सकता है, अगर वो होश न संभाले तो। वो दिन जब सब खत्म हो गया। जब एक परमाणु बम फटता है तो वो सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, वो समय को भी मिटा देता है। पल भर में लाखों जानें जलकर राख हो जाती है। हजारों डिग्री तापमान, जिस्म जलने लगते हैं, आंखें पिघल जाती है, हवा जहर बन जाती है और ग्राउंड जीरो के पास खड़े लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। और जो जिंदा बच जाते हैं वो भी मरने की दुआ करते हैं। रेडिएशन उनके शरीर को अंदर से सड़ा देता है और धीरे धीरे उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। ताकत की कीमत। क्यों बनाते हैं हम ऐसे हथियार जो पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं? याद है हिरोशिमा और नागासाकी, कोल्ड वॉर। इतिहास ने हमें दिखा दिया है कि परमाणु आग का अंजाम क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं और हम धमकाते हैं जैसे कुछ सीखा ही नहीं। एक बम लाखों को मार सकता है, लेकिन असली ताकत उस डर में है जो वो आने वाली नस्लों तक छोड़ जाता है। अंत के बाद की जिंदगी। जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में जागे जहां पेड़ नहीं उगते हैं, पानी जहर बन चुका है और सूरज की रोशनी धुएं में कहीं गुम हो चुकी है। न्यूक्लियर विंटर कोई कल्पना नहीं है, यह धरती का मातम है। जब सूरज छुप जाता है और जिंदगियां जीना भूल जाती है। अधूरी रह गई कहानियां। उस खिड़की में एक दादी थी जो अपने पोते के लिए चाय बना रही थी। उसे कभी अलविदा कहने का मौका ही नहीं मिला। एक 9 साल का बच्चा था जिसने उसी सुबह अपना कमरा रंगा था और वो सूखने से पहले ही उड़ गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जिंदगियां थी, सपने थे और परिवार थे। लेकिन अब चारों ओर मातम ही मातम है। लाशें बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन जो बच गए हैं वो अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं। ऐसा भयानक दृश्य है जहाँ ना तो सूरज की रोशनी है और ना ही कोई रोशनी होने की उम्मीद है। अगर जिंदगी है तो फिर उसे संवारने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रेडिएशन की चपेट में आ चुके हैं और उनकी दर्दनाक पीड़ा से मौत होती जा रही है। कल्पना कीजिए उस कयामत की जो आने वाले समय में सच साबित हो सकती है। इसीलिए ना तो वो सांस ले सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। लेकिन क्या अब भी हमारे पास कोई विकल्प है जिससे हम इस भयानक नज़ारे से बच सके? लेकिन ये भविष्य अभी सिर्फ एक चेतावनी है। हम इसे हकीकत बनाने से रोक सकते हैं। हम लड़ाई की जगह करुणा चुन सकते हैं। हम विनाश की जगह निर्माण चुन सकते हैं। हम जिंदा रहना चुन सकते हैं। दुनिया को मिटाने की ताकत हमारे पास है, लेकिन उसी दुनिया को बचाने की ताकत भी हमारे ही पास है। परमाणु बम कभी शांति नहीं लाता, वो बस सब कुछ खत्म कर देता है। वो रोशनी छीन लेता है और जिंदगियों को छीन लेता है। वो चारों ओर अंधकार कर देता है। दोस्तों, अगर हमारे साथ भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो यकीन मानिए हमारे इस धरती जैसे सुंदर ग्रह को हम पूरी तरह से जहर में बदल देंगे। यहाँ फिर कभी जिंदगियां नहीं पनपेगी और हमारा ये सुंदर हरा भरा ग्रह एक मृत ग्रह में बदल जाएगा, जहाँ चारों तरफ वीरानी सन्नाटा होगा और एक ऐसी रात जिसमें सुबह उठने वाला कोई नहीं होगा।
सूरज की रोशनी पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी और यह नज़ारा बड़ा भयानक होगा। मानो उस नज़ारे को देखकर भी धरती का कलेजा कांप उठेगा। ये सोचेगी कि कहाँ गई वो जिंदगियां जो इस धरती पर वास करती थी, जहाँ सुबह उड़ते ही बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी, पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती थी और रंग बिरंगे जीव जंतु यहाँ फिरा करते थे। हरे भरे पेड़ पौधे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। ये धरती भी मानो उस भयानक नज़ारे से नहीं बच पाएगी और इसकी करुणा भी कहरा रही होगी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि अब भी हम और हमारी सरकारें नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं जब हमें यह दृश्य देखने को मिलेगा और यह धरती पूरी तरह से मनुष्यों से वीरान हो जाएगी। ना ही यहाँ पर जीव पनपेंगे, ना ही किसी प्रकार के पेड़ पौधे। ये एक मृत ग्रह बन जाएगा और यकीन मानिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई और ग्रह है ही नहीं जहां हम रह सकते हैं। हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने धरती को बचाने की नहीं। क्या करेंगे हम वहां जाकर इस धरती को वीरान करके। तो दोस्तों, ये था परमाणु बम से भयानक नज़ारे का दृश्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि कोई भी जिंदगी एक झूठी जीत से ज़्यादा कीमती होती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।